देश के अंदर पेपर लीक को लेकर जहां जैन जी सड़कों पर है, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुए और लोकसभा में, राज्यसभा में एक कानून पारित हुआ कि 10 करोड़ रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा। बहस हुई, घंटों बहस हुई और विधेयक पास हो गया। लेकिन एक तरफ विधेयक पास हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उड़ीसा में फिर से पेपर लीक हो गया। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि पेपर लीक का कार्यक्रम जब तक नहीं थमेगा, जब तक हमारे देश का राजनेता नहीं सुनेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी रकमें इनको मिलती हैं इन्हीं पेपर लीक माफियाओं से, जिसको वो चुनाव में खर्च करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश सुधेनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। आज की सबसे बड़ी खबर उड़ीसा से, जहां मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद ही प्रश्न पत्र की कथित तस्वीर सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर वायरल होने लगी। इसके बाद अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया और परीक्षा की गोपनीयता पर गंभीर सवाल उठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या यह वास्तव में पेपर लीक था या परीक्षा शुरू होने के बाद किसी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र की तस्वीर बाहर भेजी गई? यही वह सवाल है जिसकी जांच अब संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। क्या हुआ यह भी बताते हैं दोस्तों हम आपको। जानकारी के अनुसार ओडिशा यूनिवर्सिटी और हेल्थ साइंस OUHS द्वारा आयोजित मेडिकल पीजी प्रवेश परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र की कुछ तस्वीरें व्हाट्सएप पर वायरल होने की खबर सामने आई। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से फैल गया और जांच की मांग होने लगी। विश्वविद्यालय का क्या कहना है दोस्तों, यह भी हम आपको बताते हैं। विश्वविद्यालय कुलपति ने कहा कि अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल इसे सीधे सीधे पेपर लीक कहना उचित नहीं होगा। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रश्न पत्र की तस्वीर परीक्षा केंद्र से बाहर कैसे पहुंची। यदि किसी उम्मीदवार या परीक्षा कर्मी ने नियमों का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार का रुख, मामला सामने आने के बाद उड़ीसा सरकार ने जांच के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया गया है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल, यदि परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित है तो प्रश्न पत्र की तस्वीर बाहर कैसे पहुंची? क्या सुरक्षा व्यवस्था में कहीं चूक हुई? क्या किसी कर्मचारी की मिली भगत थी या फिर किसी अभ्यर्थी ने नियम का उल्लंघन किया? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। दोस्तों, एक और तस्वीर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो कुछ समय पहले नीट की परीक्षा हो रही थी, 2 मिनट कोई छात्रा लेट हो गई, उसे कैंपस में अंदर नहीं आने दिया और वो परीक्षा नहीं दे पाई। फिर इस परीक्षा केंद्र पर मोबाइल कैसे पहुंचा? लेकिन है देश में मोदी हैं तो सब संभव है। यदि
इन सवालों के जवाब जांच पूरे होने के बाद ही सामने आएंगे। तो क्या कुछ सामने आएगा? देश में बढ़ती परीक्षाओं संबंधी चिंताएं, पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षा को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहे हैं। कई राज्यों में पेपर लीक के आरोप लगे हैं, जबकि कुछ मामलों में अदालतों ने दोबारा परीक्षा कराने के आदेश भी दिए हैं। ऐसी घटनाएं लाखों छात्र छात्राओं का भरोसा कमजोर करती है। वर्षों की मेहनत करने वाले अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष पारदर्शी। छात्रों की चिंता। सोशल मीडिया पर कई अभ्यर्थियों ने अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि यदि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र बाहर पहुंचा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं सिद्ध होती है तो संबंधित अधिकारियों और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। आगे क्या होगा यह तो जांच का विषय है, और जांच से स्पष्ट हो गया कि वास्तविकता है क्या वास्तविक रूप से पेपर लीक हुआ था, या परीक्षा शुरू होने के बाद किसी ने नियम तोड़कर प्रश्न पत्र की तस्वीर बाहर भेजी। क्या परीक्षा दोबारा करानी पड़ेगी और जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अभी जारी है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। यदि जांच में पेपर लीक या किसी अन्य गंभीर अनियमितताएं की पुष्टि होती है तो निश्चित रूप से देश की परीक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल होगा। वहीं यदि जांच में अलग तथ्य सामने आते हैं तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हम इस पूरे मामले पर लगातार अपडेट रखे हुए हैं। जैसे ही जांच से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। फिलहाल आप बताइए क्या प्रतियोगी परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मजबूत बनाने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।